गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीएसएससी पर कल जो पटना हाईकोर्ट का फैसला आया था उसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर सामने आए हैं। जिनको पढ़ने में है, जो भी उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत है। एग्जामिनेशन कैंसिल या पोस्टपोन की बातें जहाँ तक आ रही है उस पर, या फिर आपको नए स्टूडेंट का एंट्री होगा, रिजल्ट का फिर से पब्लिकेशन होगा, क्या होगा नहीं होगा, हर एक पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ वैसे स्टूडेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो बिहार से बाहर हैं और जिन्होंने 13 के लिए टिकट करवा लिया है, या जो बिहार आ चुके हैं SI मेंस एग्जाम देने के लिए और इस इंतजार में थे कि 13 को एग्जाम देने के बाद वापस फिर से जाएंगे। तो हर एक मुद्दे पे बात कर लेंगे और खासकर जो आपका डिसीजन है उसके छोटे छोटे पहलुओं को आपको समझाएंगे, तब जाकर हर एक चीज़ आपको समझ में आ पाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा संचालक में पारदर्शिता की कमी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आयोग के पास गलतियां करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और ये स्टेटमेंट इसलिए दिया गया क्योंकि जो पिटिशनर थे उन्होंने इन चीज़ों को कोर्ट के सामने लाया था और इन सारी चीज़ों का जिक्र आपको जो है डिसीजन में भी है, जजमेंट में भी है कि या तो उसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या आंसर गलत हो जाते हैं और कई बार उन्होंने गलतियाँ की हैं। तो एक तरह से किसी भी आयोग के लिए इतना सख्त टिप्पणी अपने आप में उसके जो है प्रेस्टीज पर एक सवाल खड़ा करता है और बीएसएससी के लिए तो बहुत ही सोचनीय गंभीर की बात है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने अनिल कुमार शर्मा व अन्य की रिट याचिका को मंजूर करते हुए आयोग को कई दिशा निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आयोग 2014 में विज्ञापित पहली इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के पीटी रिजल्ट से संबंधित मॉडल उत्तर पर एक सप्ताह में वेबसाइट पर अपलोड करके अभ्यर्थियों से आपत्ति व सलाह आमंत्रित करने को कहा। कोर्ट ने कहा है कि आयोग आयोजित की जाने वाली परीक्षा में पारदर्शिता बरते। इसके लिए कोर्ट ने अपने 35 पन्नों के आदेश में आयोग को कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया है कि 2014 में इंटर स्तरीय परीक्षा जो पेपर थे वो लीक हो गए थे और तो कभी पीटी के रिजल्ट में पारदर्शिता नहीं बरतने के कारण एवं अन्य कारण से अपने ट्रैक रिकॉर्ड को गिराकर उसे बरकरार रखा। याचिकाकर्ता की ओर से जो है अधिवक्ता कुमार कौशिक ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने मॉडल उत्तर को प्रकाशित किए बगैर ही पीटी का रिजल्ट जो है निकाल दिया। यही नहीं, आरक्षण के अनुसार कोटिवार कट ऑफ अंक को भी जारी नहीं किया। तो ये उनका रिट था और ये जो रिट जारी किया गया है, सबसे पहले मैं बता दूं, हाई कोर्ट ने ये 226, आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है जब उन्हें लगता है कि जो है मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तैयार किया है जितने स्टूडेंट थे तो उनके मौलिक अधिकारों का रक्षा करने के लिए हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत करता है और हाई कोर्ट आपको 226 के कहता है, 226 के तहत ये जारी किया है। तो इस पर जो है आयोग को जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करना बेहद ही जरूरी होगा। महत्वपूर्ण बिंदु हैं फैसले के वो हैं कि आपको प्रश्न पत्र का मॉडल उत्तर एक सप्ताह में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करें, अभ्यर्थियों से ऑनलाइन ऑब्जेक्शन आमंत्रित करें, आयोग एक्सपर्ट कमेटी गठित करे जो दर्ज सारी गलती आपत्ति रखेगी। कमेटी सुधार की अनुशंसा करती है तो आयोग रिजल्ट को रिवाइज करे। यदि कमेटी ओपिनियन नहीं देती है तो आयोग जो है अपनी प्रक्रिया को आगे रखे। यही दो बात है और इस दो बातों का जो मैंने कल के अपने वीडियो में भी कहा था कि यही दो महत्वपूर्ण चीज़ है। कमेटी द्वारा करवाए गए सुधार को आयोग वेबसाइट पर अपलोड करे। आयोग अभ्यर्थियों का कट ऑफ आरक्षण के अनुसार जारी करते हुए उसका अंक भी कोटिवार जारी करे। आपत्ति लेते वक्त आयोग उन प्रश्नों के उत्तर भी मांगे जो अभ्यर्थियों ने पीटी में के जवाब के रूप में अंकित किए। तो काफ़ी देखिए, अभी आप लोग के सामने फैसला का जो मेन पॉइंट है, बिंदुवार इन्होंने फैसला दिया है, उसके कुछ सेक्शन को मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 15 तारीख को आपको एग्जामिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है या फिर आपको आगे बढ़ रहा है। बस आप देखते जाइए। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। पहला लाइन वो बोल रहे हैं कि आपको मॉडल आंसर की एक सप्ताह के अंदर आप उसको अपलोड कीजिए, ठीक है ना, अपनी वेबसाइट पर अपलोड कीजिए फ्रॉम 1 वीक, ठीक है ना। तो ये कल के डिसीजन में आया तो एक सप्ताह के अंदर वो जिस दिन भी अपलोड कर दे, ठीक है। 900 क्वेश्चन थे, उन्होंने उसमें से 23 को क्वेश्चन को डिलीट किया है, तो 23 को क्वेश्चन काटने के बाद उनके पास जो बाकी बच जाएंगे उसका आपको मॉडल आंसर वो जारी करेंगे अपने आयोग के वेबसाइट पर। तो ऑब्वियसली उसका क्वेश्चन भी जारी करेंगे, तब तो स्टूडेंट ऑब्जेक्शन देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको एक सप्ताह के अंदर आयोग को करना है। तो मान लीजिए आपका एक सप्ताह यहाँ पे चल गया या आप 4 दिन या 5 दिन में मान के चलते हैं। अब दूसरा बात क्या बोल रहा है, दूसरा बात बोल रहा है कि विथ इन द पब्लिकेशन ऑफ मॉडल आंसर, ठीक है ना, विथ इन द पब्लिकेशन ऑफ मॉडल आंसर द कमीशन शेल इनवाइट सजेशन ऑब्जेक्शन फ्रॉम द एस्पिरेंट इन रिलेशन टू फॉर्मिंग ऑफ क्वेश्चन एंड करेक्टनेस ऑफ और अदरवाइज ऑफ द मॉडल की आंसर, ठीक है ना। ऑब्जेक्शन मांगने की बात कर रही है। लेकिन तीसरा पॉइंट जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और यही आपको क्लियर कर देता है कि आपके एग्जामिनेशन जो हैं आगे खिसक जाएंगे। 15 तारीख को और 13 तारीख को हो पाना नहीं है, मुश्किल संभव नहीं है, ठीक है ना। देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट शैल बी गिवन ए फोर्टनाइट टाइम, या यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, फोर्टनाइट टाइम। आप एक सप्ताह के अंदर उसको क्या बोल रहे हैं कि मतलब अपना मॉडल आंसर आयोग की वेबसाइट पर डाल रहे हैं और फिर उसको फोर्थ नाइट टाइम यानी कि एक पक्ष मतलब कम से कम 2 सप्ताह का समय उसको देने के लिए कोर्ट बोल रहा है। तो एक सप्ताह इधर और 2 सप्ताह इधर यानी कि 21 दिन जैसे ही आपको आगे चला गया तो
कंफर्म हो गया कि आपको 13 को एग्ज़ाम नहीं होगा, कंफर्म हो गया, ठीक है ना। 13 तारीख को एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि एक सप्ताह आपको मॉडल आंसर जारी करने के लिए दिया गया है, और फिर उसके मतलब कि 2 सप्ताह तक उसका आप ऑब्जेक्शन लीजिएगा। फिर ऑब्जेक्शन लेकर भी आपको बैठना नहीं है, फिर ऑब्जेक्शन लेकर भी आपको एक कमेटी कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके लिए आपको जो है सारा प्रोसेस से जाना होगा, ठीक है ना। खैर, इसको पहले देख लेते हैं। तो द कैंडिडेट शैल बी गिवन ए फोर्टनाइट टाइम टू सबमिट देयर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन सपोर्टेड बाय द मटेरियल रिलाइड अपॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑब्जेक्शन और सजेशन, ठीक है ना। ऑनलाइन उनको एप्लीकेशन डालना होगा, और द सेट ऑब्जेक्शन शैल बी प्लेस्ड बिफोर ए बॉडी ऑफ एक्सपर्ट to be constituted by commission which shall consider the objection and decide the same। तो इसका सीधा सा मतलब है एटलीस्ट बहुत जल्द करेगा बीएसएससी कार्यप्रणाली, तो 1 महीना इसको लग ही जाएंगे, ठीक। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि फिलहाल 13 को एग्जामिनेशन होने की संभावना नहीं हो रही है, फिर भी आप 1-2 दिन देख सकते हैं। आयोग अब जो है इस पर जो है फाइनली एक ऑफिशियल आपको नोटिस जारी कर देगा, कन्फर्म है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अच्छा पॉइंट है ये बोल रहा है, इन केस ऑफ कमीशन फाइंड दैट नो अल्टरनेशन इज रिक्वायर्ड द कमीशन शेल प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट द प्रीलिमिनरी टेस्ट। बस यही पॉइंट जो 6 है, बस यही बीएसएससी के पक्ष में है, और उसके पक्ष में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अब अमूमन होता है, मैं ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, अमूमन क्या होता है ना, जो कमेटियाँ बनती हैं, इससे पहले हम लोग बीपीएससी 64वीं बीपीएससी के कमेटी में देख चुके हैं। उन्होंने बाबू कुंवर सिंह का जो है आंदोलन में योगदान, कमेटी ने बोल दिया कि मतलब कि आरा नहीं पटना होगा, तो हाई कोर्ट को भी अंत में पटना के अंतर्गत ही जाना पड़ा, और इस बार तो हाई कोर्ट कमेटी के सवाल पर प्रश्न ही नहीं उठा रही है, ठीक है ना, और प्रश्नों के आंसर पर तो सवाल ही नहीं उठा रही है, वो बस कमेटी पे छोड़ रही है सब कुछ करने के लिए। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि चूंकि बीएसएससी कैलिबर में प्रेस्टीज की बात होगी, तो वो कम से कम समय में इसको निपटाने की कोशिश करेगी। अब ऑब्जेक्शन कैसा स्टूडेंट पढ़ाता है, ठीक है ना, जो सवाल आते हैं ऑब्जेक्शन वाले, वो क्या होता है, वो कोशिश में ये जरूर रहेगी कि इसको जल्द से जल्द निपटा कर आगे के प्रोसेस को बढ़ें, लेकिन इसका सीधा सा असर जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीटी फाइनल कर लिया है उन पर पड़ने वाला है, खासकर वो जो बाउंड्री लाइन पर हो सकते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होना नहीं होना तो बात की बात है, क्योंकि ये जो फैसला आया था उसमें अपने वकील के माध्यम से बीएसएससी ने अपने महाधिवक्ता के माध्यम से ये कहा था कि मैंने अपने कमेटी का कंस्ट्रक्शन किया था, और कमेटी ने मॉडल आंसर की जिसके बेसिस पर आपको एवेल्यूट किया गया था पीटी के जितने भी क्वेश्चन थे, तो उसमें 23 क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग ने डिलीट कर दिया है, ठीक है ना। जब 23 क्वेश्चन को ऑलरेडी डिलीट कर दिया है कमेटी ने, तो फिर यहाँ पे डिलीटेशन का सवाल नहीं आता है, ये कमेटी का पक्ष है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो उसको रिवाइज ना ही करे, उसी को कंटिन्यू कर जाए, ये हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी कमेटी कंस्ट्रक्ट होता है तो वो अपने आयोग के हित के ही मतलब या उसके पक्ष में फैसला अक्सर सुनाते हैं, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी उनका पक्ष है कि भाई हम 23 जो है मतलब कि क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं, तो आगे नहीं करेंगे, तब तो ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी चले जाएंगे। और यदि वहाँ पे कोई चेंज आता है तो जो बॉर्डर लाइन पर होंगे वो बाहर हो सकते हैं, जो कुछ नए बच्चे होंगे वो इन होंगे, और ऐसा बहुत पहले भी हो चुका है। तो ये एक थोड़ी सी चिंता की समस्या हो सकती है, लेकिन अब आपके ना हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 226 आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, तो हर एक चीज़ के लिए बाध्यकारी भी हो जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, इसको आप पढ़िए, ये उन लोगों के लिए खासकर जवाब है जो अक्सर ये पूछते हैं कि सर सिर्फ ये बीएसएससी के लिए ही ये एप्लीकेबल क्यों हुआ है, बिहार एसएमएस भी तो एग्जामिनेशन करवाती है, इससे पहले भी करवाई है, वो क्यों नहीं मॉडल आंसर देती है, वो भी तो क्वेश्चन नहीं देती है। तो उन सब के लिए मैं जवाब देना चाहूँगा। पहले आप 9 नंबर सुनिए। द कोर्ट डज नॉट फाइंड एनी रीजन व्हाई द कमीशन शुड नॉट डिस्क्लोज द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द petitioner in the examination. The commission is directed to ensure that the petitioner are supplied with the mark scored by them in the preliminary test in the question. अब देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप एक स्टूडेंट को उसका मार्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस फैसले के आधार पे जो है, इसी फैसले के आधार पर फिर से आपको हाई कोर्ट जाना होगा यदि कोई स्टूडेंट ये चाहते हैं कि उनका भी मार्क बाहर आए, चाहे वो एसएससी का हो या फिर बिहार एसएमएस का हो या बिहार के किसी अन्य एग्जामिनेशन का। तो वो इस फैसला के आधार पे वापस फिर से जा सकते हैं और वो डिमांड कर सकते हैं और वो आपको देंगे, ठीक है ना। और जहाँ तक बात है पिछले एग्जामिनेशन की जिक्र की बात, तो पिछले एग्जामिनेशन के हर एक पॉइंट का जिक्र किया गया था। अपने डिफेंड में इनके जो लॉयर हैं, बीएसएससी के लॉयर हैं, ठीक है ना, उन्होंने कहा था कि जो बीपीएसएससी यानी कि बिहार एसएमएस का भी एग्जामिनेशन हुआ था, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर नहीं देता है, इस पूरे फैसले में लिखा हुआ है, और वहाँ पर भी उसको मॉडल आंसर नहीं जारी किया जाता है। तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा करना संभव नहीं है। लेकिन अब संभव असंभव की बात ही नहीं है, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि ये आपको करने हैं। अब बात है वैसे स्टूडेंट के लिए जो बाहर के हैं, तो अब इसलिए अब आप तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके एग्जामिनेशन चूँकि 13 को नहीं होने वाले हैं, तो टिकट कैंसिल करवाने में ही फ़ायदा है। वैसे आप 1-2 दिन के लिए चाहें तो देख सकते हैं,
नहीं तो सब कुछ अब आपके सामने क्लियर हो गया है। फिलहाल इसी आपके लिए मायूसी वाली बात है कि इतना लंबा इंतजार आपको और लंबा हो गया है। तो देखना है कि अब आगे क्या होने वाला है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।